हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड। इसमें कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, कितने स्टेट्स होते हैं और क्या आप परफॉर्म करते हैं, और उनमें से कौन कौन से मेथड्स होते हैं और वो मेथड्स क्या आप परफॉर्म करते हैं, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड क्या होता है। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जावा के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और एक थेरोटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड के अंदर हमारे पास टोटली 5 स्टेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्टेट्स होते हैं। पहला है न्यूबॉर्न स्टेट, सेकंड है रनेबल स्टेट, तीसरा है रनिंग स्टेट एंड चौथा है ब्लॉक्ड स्टेट एंड पांचवा है लास्ट डेड स्टेट। हर एक थ्रेड को इन पांचों स्टेट से गुजर के ही क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। हर एक थ्रेड को इन पांचों स्टेट से गुजर के ही जाना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। देखिए, न्यू बॉर्न स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, उसके बाद रनेबल का स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा क्या होता है, पढ़ाई शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि रनिंग स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो जॉब करना शुरू करता है। उसके बाद ब्लॉक स्टेट का मतलब होता है कि किसी कारणवश क्या होता है कि वो क्या बीमार होता है, या फिर उसका हाथ पैर काम करना बंद होता है, या फिर वो कोमा में चला जाता है ना। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट जो की है डेथ स्टेट, यानी कि वो मर जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करेंगे तो चलिए इसके हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये है उसका थ्रेड का लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले क्या होता है कि थ्रेड क्या आता है, एक नया बॉर्न होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये लिखा है न्यू थ्रेड, यानी कि एक नया थ्रेड जन्म लेता है। और कहाँ पर जन्म लेता है? न्यू स्टेट के अंदर जन्म लेता है ना। ये पहला मैंने लिखा है न्यू बॉर्न स्टेट, यानी कि यहाँ पे न्यू बॉर्न स्टेट क्या है? बेसिकली एक स्टेट है, उसके अंदर क्या होता है, एक नया थ्रेड जन्म लेता है। अब जन्म लेने के बाद वो आपको दो जगह पे आप बेच सकते हो उस थ्रेड को। या तो आप उसको रनेबल स्टेट के अंदर बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? यूजिंग स्टार्ट मेथड की यूज करके आप उस थ्रेड को आप रनेबल मेथड के अंदर बेच सकते हो, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, आप उसको किल कर सकते हो। तो उस थ्रेड को आप क्या कर सकते हो? किल कर सकते हो डेड स्टेट से। डेड स्टेट के अंदर आप बेच सकते हो उस थ्रेड को। कैसे बेच सकते हो? यूजिंग स्टॉप मेथड। ठीक है, जो थ्रेड नया से बॉर्न होता है, नया जन्म लेता है, या तो उसे आप रनेबल स्टेट में बेच सकते हो स्टार्ट मेथड को यूज़ करके, या फिर आप उसको किल कर सकते हो, उसे मार सकते हो स्टॉप मेथड यूज़ करके। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब क्या थ्रेड कहाँ पर आ चुका है? रनेबल स्टेट में आ चुका है। ठीक है, तो अब रनेबल स्टेट में आने के बाद उसके पास दो तरीके और होते हैं जिसको आप बेच सकते हैं थ्रेड को। या तो आप वो उस रनेबल स्टेट में आने के बाद भी आप उसको किल कर सकते हो, मार सकते हो। ठीक है, डेड स्टेट में बेच के कैसे भेजेंगे आप डेड स्टेट में भेजने के लिए? सेम एज इट इज एक ही मेथड है जिसका नाम है स्टॉप मेथड। स्टॉप मेथड को यूज़ करके उस थ्रेड को आप किल कर सकते हैं। अगर आप किल नहीं करना चाहते तो आप क्या करेगा, आप उसको रनिंग स्टेट में बेच सकते हैं। रनिंग स्टेट में क्या, कौन से मेथड यूज़ करके आप बेच सकते हैं? रन मेथड से आप क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। रन मेथड से यूज़ करके आप बेच सकते हैं। तो ठीक है, रन मेथड को यूज़ करके आप बेच सकते हैं। तो रनेबल स्टेट में बेसिकली क्या होता है? बेसिकली न्यू बॉर्न स्टेट में तो क्या होता है, एक थ्रेड को बनता है, क्रिएट होता है थ्रेड। लेकिन रनेबल स्टेट में क्या होता है, वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है लेकिन एग्जीक्यूशन कर नहीं पाता। ठीक है, रनेबल स्टेट में क्या होता है, एक थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि न्यू बॉर्न स्टेट में क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है, और रनेबल स्टेट में क्या होता है, वो पढ़ाई करता है ना, लेकिन वो जॉब नहीं करता। इसलिए क्या करता है, वो जॉब के लिए तैयारी करता है। इसलिए अगर हम ये हो गया ह्यूमन पर्सपेक्टिव। लेकिन हम थ्रेड पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो रनेबल के अंदर क्या होता है, थ्रेड प्रोसेसर क्या है, एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या होता है कि क्यू में खड़ा होता है। ठीक है, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, वो क्यू में खड़ा होता है ताकि उसका क्या होता है, टाइम आए ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो अब जैसे ही आप रन मेथड को कॉल करेंगे, रनिंग स्टेट में भेजेंगे, तो क्या करेगा वो थ्रेड, क्या करेगा, वो एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। ठीक है, उसका जो भी कॉल है वो एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। तो अब कहाँ पर है थ्रेड? यहाँ रनिंग स्टेट में है। अब रनिंग स्टेट में से आप या तो आप उसको एंड ऑफ एग्जीक्यूशन यानी स्टॉप मेथड को यूज़ करके आप उसको किल कर सकते हो। ठीक है, किसको? थ्रेड को किल कर सकते हो, या तो आप उसको ब्लॉक्ड स्टेट में भेज सकते हैं। ठीक है, फिर से रनिंग स्टेट से आप क्या कर सकते हो,
तीन तरीके हैं आप थ्रेड को बेच सकते हैं। पहला तो है डेड स्टेट, स्टॉप मेथड को यूज करके आप उस थ्रेड को आप मार सकते हैं। दूसरा तरीका है ब्लॉक स्टेट के अंदर बेच देना, ठीक है, ब्लॉक स्टेट के अंदर बेच देना। कौन से मेथड से? या तो स्लीप मेथड से, सस्पेंड मेथड से, या फिर वेट मेथड से, या फिर आप उसे वापस रनेबल स्टेट में भी बेच सकते हैं यील्ड मेथड यूज करके, ठीक है। तो अब रनिंग स्टेट में क्या होता है, रनेबल स्टेट में क्या होता है, बेसिकली एक बच्चा क्या करता है, पढ़ाई करता है ताकि वो जॉब कर सके, लेकिन उसको जॉब नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रहा है। इसलिए थ्रेड क्या करता है, वो अपनी क्यू में खड़ा होता है, रेडी ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है, लेकिन उसे प्रोसेसर का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए क्या होता है, वो क्यू में खड़ा रहता है, ठीक है। जब आप इसे रन मेथड से आप भेजेंगे थ्रेड को रनिंग स्टेट में, तब क्या करेगा, थ्रेड एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। रनिंग स्टेट के अंदर थ्रेड क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, यानी कि बच्चा पढ़ाई करना जॉब करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने कहा, आप उसको वापस यील्ड मेथड की से आप वापस भी बेच सकते हो रनेबल स्टेट में, या फिर उसको स्टॉप मेथड यूज करके किल भी कर सकते हो, या फिर तीन मेथड के द्वारा आप उसे ब्लॉक स्टेट में भी बेच सकते हो। पहला है स्लीप मेथड, सस्पेंड मेथड एंड वेट मेथड, ठीक है। अब क्या है, अब थ्रेड कहाँ पर है, अब ब्लॉक्ड स्टेट में यहाँ है। अब ब्लॉक्ड स्टेट से आप थ्रेड अब दो जगह पे बेच सकते हैं। पहला है डेड स्टेट के अंदर आप बेच सकते हैं, या फिर उसको वापस कहाँ पर बेच सकते हैं, रनेबल स्टेट के अंदर बेच सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्लॉक्ड स्टेट आखिर होता क्या है, ब्लॉक्ड स्टेट का मतलब होता है नॉट रनेबल, यानी कि वो कुछ भी रन नहीं कर रहा, वो एक जगह पे खड़ा है, ठीक है, एक जगह पे वो रुक चुका है, ठीक है, इसको कहा जाता है ब्लॉक्ड स्टेट। तो थ्रेड क्या कर रहा है, वो एक जगह पे रुक चुका है, वो आइडल है, ठीक है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक जगह पे खड़ा हो चुका है, यानी कि ब्लॉक्ड। जिसे अगर हमें ह्यूमन पर्सपेक्टिव से मैंने बताया था कि एक इंसान क्या होता है कि किसी वजह से कोमा में चला जाता है, या उसका हाथ पैर काम करना बंद होता है ना, बूढ़ा होने के बाद, है ना, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि वो कोई भी काम नहीं कर पाता, वो आइडल बढ़ जाता है, ठीक है, या तो वो किल कर सकता है, या फिर वो कोमा के बाहर आने के बाद रनेबल पे फिर से जा सकता है, ठीक है। ब्लॉक स्टेट में क्या होता है कि एक थ्रेड क्या होता है, एक आइडल होता है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी काम नहीं कर रहा, या तो उसे किल हो सकता है, या तो स्टॉप मेथड को यूज करके आप किल कर सकते हो उस थ्रेड को, या फिर आप उसको रनेबल में भी बेच सकते हो। रनेबल में कैसे बेच सकते हैं, यूजिंग टू मेथड्स, वन इज रेज्यूम मेथड एंड सेकेंड वन इज नोटिफाई मेथड, ठीक है। तो अब आप फिर से रनेबल मेथड से आप फिर से यही कर सकते हो, रन मेथड यूज करके रनिंग स्टेट में भेज सकते हैं, या फिर सस्पेंड वेट या फिर स्लीप मेथड से क्या कर सकते हो, ब्लॉक स्टेट में कर सकते हो, या फिर रनेबल यूज मेथड करके स्टॉप मेथड यूज करके इसको किल भी कर सकते हो। तो जब आप सस्पेंड मेथड को यूज करेंगे तब आप क्या कौन से मेथड को यूज करेंगे, रिज्यूम मेथड यूज करेंगे। जब आप वेट मेथड को यूज करेंगे तब आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, नोटिफाई मेथड को यूज करेंगे। अब स्लीप मेथड क्या होता है, स्लीप मेथड क्या का मतलब होता है, देखिए स्लीप मेथड जब आप यूज़ करेंगे तब क्या होता है कि एक थ्रेड होता है, एक पर्टिकुलर और सेकंड के लिए स्लीप हो जाता है, यानी कि वो काम कुछ नहीं करता, सिर्फ कुछ समय के लिए जितना आप पर्टिकुलर टाइम देंगे उतना वो समय के लिए क्या होता है कि वो स्लीप कर जाता है, ठीक है, वो भी कुछ भी परफॉर्म नहीं करता, कुछ सेकेंड्स के लिए बोल सकते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या करता है, वो कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। जब आप सस्पेंड मेथड यूज करते हैं तब आप रेज्यूम मेथड यूज करते हैं, जब आप वेट मेथड यूज करते हो तब क्या होता है, जब आप नोटिफाई मेथड यूज करते हो, ठीक है। तो अब सब कुछ समझ आ चुका होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी आप कोई भी स्टेट में हो सकते हो, चाहे वो थ्रेड न्यू स्टेट में हो, रनेबल स्टेट में हो, या फिर रनिंग हो, या फिर ब्लॉक्ड हो, आप कभी भी उस थ्रेड को आप किल कर सकते हो यूजिंग स्टॉप मेथड, ठीक है। तो ये सारा हो गया एक ओवर एक्सप्लेनेशन। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, सबके बारे में, सबके स्टेट के बारे में डिटेल से थोड़ा सा लिखेंगे, जो हमने अभी सीखा है वैसे को हम देखेंगे। सबसे पहला आता है न्यू बॉर्न स्टेट, है ना, ये क्या होता है, सबसे पहला न्यू बॉर्न स्टेट, जो हमने पहला स्टेट कौन सा है, न्यू बॉर्न स्टेट, उसके बारे में हम देखेंगे। व्हेन अ थ्रेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द थ्रेड इज सेड टू बी बॉर्न स्टेट, यानी कि जब एक थ्रेड पैदा होता है वो न्यू बॉर्न स्टेट के अंदर होता है। एट दिस मोमेंट द थ्रेड इज नॉट शेड्यूल फॉर रनिंग, जब भी वो पैदा होता है वो रनिंग स्टेट में रनिंग के लिए शेड्यूल नहीं होता है, ठीक है, और जॉब करने के लिए वो शेड्यूल नहीं किया जाता, अभी वो तैयार नहीं है जॉब करने के लिए, यानी एग्जीक्यूशन करने के लिए या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए वो अभी तैयार नहीं है, शेड्यूल नहीं है।
एट दिस मोमेंट द फॉलोइंग मे बी डन, या तो वो दो काम कर सकता है, ठीक है। या जब एक थ्रेड न्यू बॉर्न स्टेट के अंदर होता है तो वो दो काम कर सकता है। कौन कौन से? या तो वो we can run the thread by using start method or we can kill the thread by using stop method। जब एक थ्रेड न्यूबॉर्न के स्टेट के अंदर होता है, या तो आप उसको स्टार्ट मेथड यूज करके रनेबल स्टेट में या फिर बेच सकते हैं, या फिर वो स्टॉप मेथड को यूज करके आप डेड स्टेट के अंदर बेच सकते हैं। डेड स्टेट के अंदर पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? वो थ्रेड मर जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। रनेबल स्टेट के अंदर आप बेचेंगे तो क्या होता है? वो क्या होता है? एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होता है, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है। सीक्वेंस में है ना, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, उनमें क्या होता है? सीक्वेंस में क्या होता है? खड़ा रहता है, ताकि उसको जब मौका मिले, जब प्रोसेसर उसको टाइम दे, तब वो एग्जीक्यूट करे, वो अपना टास्क को पूरा करे, वो अपना एक्शन को पूरा करे, ठीक है। तो ये हो गया न्यूबॉर्न स्टेट। अब दूसरा है रनेबल स्टेट। रनेबल स्टेट के अंदर यहाँ पे देखिए बेसिकली समझ, यहाँ पे चार क्या है? थ्रेड्स हैं, ठीक है, और क्या है? रनिंग स्टेट है। जब एक क्या होता है कि न्यूबॉर्न स्टेट से, जैसा कि मैंने बताया कि रनेबल स्टेट के अंदर आता है, क्या आता है? थ्रेड आता है, ठीक है। अब एक थ्रेड, बहुत सारे थ्रेड्स हैं यहाँ पर, पहला थ्रेड है, दूसरा थ्रेड है, तीसरा थ्रेड है, चौथा थ्रेड है। क्या होता है कि सीक्वेंस में खड़ा रहता है, ठीक है। जब भी प्रोसेसर उसको टाइम देगा तो क्या करेगा? देखिए फ्रेंड्स, रनेबल के अंदर, रनेबल स्टेट के अंदर क्या होता है? एक थ्रेड क्या होता है? एक रेडी होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है। जब उसको टाइम मिलेगा तो क्या होता है? बेसिकली वो थ्रेड एग्जीक्यूशन करता है। कहाँ पर एग्जीक्यूशन करता है? रनिंग स्टेट में, रनिंग थ्रेड में एग्जीक्यूट करता है। कब वो एग्जीक्यूट करता है? जब भी वो प्रोसेसर टाइम देता है, ठीक है। थ्रेड गेट्स द प्रोसेसर टाइम, यानी कि थ्रेड को टाइम मिलता है। कब मिलता है? प्रोसेसर जब टाइम देता है तब एग्जीक्यूट करता है। फोर्थ एग्जीक्यूट करता है, थर्ड एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद 2 एग्जीक्यूट करता है, या फिर 1 एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से क्या होता है? एग्जीक्यूट करता है। ये क्या है? बेसिकली सीक्वेंस में खड़े हैं। क्या खड़े हैं? थ्रेड्स खड़े हैं, ठीक है। पहला 1 खड़ा है, उसके बाद 2 खड़ा है, उसके बाद 3 खड़ा है, इसके बाद 4 खड़े हैं, यानी सीक्वेंस में खड़ा रहता है। क्या खड़ा रहता है? थ्रेड्स खड़ा रहता है। जब भी प्रोसेसर टाइम देगा वो क्या करेगा? थ्रेड्स फ्रॉम रनेबल स्टेट से रनिंग स्टेट में आकर एग्जीक्यूट करता है। रनेबल स्टेट में थ्रेड्स तैयार होकर बैठा रहता है ताकि उसका टाइम आ सके। जब भी उसको टाइम मिले, प्रोसेसर टाइम देगा, वो जाके क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यही तो मैंने लिखा है, द रनेबल स्टेट मीन्स द थ्रेड इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, यानी वो थ्रेड क्या है? एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, एंड वेटिंग फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर का इशारा के लिए वो इंतजार कर रहा है। प्रोसेसर जब भी उसको आज्ञा देगा या फिर हुक्म देगा या फिर कहेगा कि तुम जाओ एग्जीक्यूट करो, यानी वो अलाउ करेगा, तब जाकर वो एग्जीक्यूट करेगा। इन सिंपल टर्म्स द थ्रेड इज नॉट रेडी बट in simple terms the thread is ready but has not got the processor time, यानी कि थ्रेड रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन उसके पास प्रोसेसर का टाइम नहीं है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा रनेबल स्टेट के अंदर। तो अब एट द थ्रेड हैज़ इक्वल प्रायोरिटी, यानी कि देखिए, और एक और बात यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड है और सबके थ्रेड को इक्वल प्रायोरिटी है। इसका सेम प्रायोरिटी है, इसका सेम प्रायोरिटी, इसका और इसका भी सेम प्रायोरिटी है, एंड हेंस ऑल फॉलो अ क्यू सिस्टम, और सबके सब क्या है? एक क्यू सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में है ना, इसलिए क्या है? क्यू सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। एंड प्रोसेसर गिव टाइम फॉर ईच थ्रेड इन राउंड रॉबिन सिस्टम। और एक प्रोसेसर क्या होता है? ईच थ्रेड को क्या होता है? समय देगा, ताकि वो अपने काम को, अपने टास्क को, अपने एक्शन को, अपने जो काम होता है उसको एग्जीक्यूट कर सके। कहाँ पर? रनिंग स्टेट के अंदर, रनिंग थ्रेड के अंदर, ठीक है। रनिंग स्टेट में वो जो थ्रेड होता है वो काम को पूरा कर सके। अब राउंड रॉबिन सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, राउंड रॉबिन का सिस्टम होता है, मतलब क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। तो क्या होता है कि ये यहाँ पर देख लीजिए 1 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, सब कुछ क्या है? थ्रेड्स है। तो अब क्या है? बेसिकली समझ लीजिए एक गोल दायरा में 1 2 3 एंड 4। तो क्या होता है कि 1 क्या होता है? एक 1 के लिए कुछ अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके? जाके एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता, वो लिमिटेड एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि 1 to 5 एग्जीक्यूशन करना होता है, लेकिन वो 1 2 ही एग्जीक्यूट कर पाता है गिवन ऑफ टाइम में, और उसके बाद 2 को टाइम मिलता है, ठीक है। 2 को टाइम मिलने के बाद क्या होता है? वो भी 1 और 2 एग्जीक्यूट होता है। तो बाकी के उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोसेसर कितना टाइम देगा? उतना टाइम देगा जितना वो एग्जीक्यूट, थोड़ा सा टाइम देगा, लेकिन उस टाइम के अंदर क्या करता है? वो थ्रेड या फिर वो कुछ भी हो, उतना सही एग्जीक्यूट हो पाता है, ठीक है। और जब 3 पे आता है तब क्या होता है?
1 2 3 एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। 1 से लेके 5 तक हमें एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उस टाइम के अंदर क्या करता है 1 2 3 एग्जीक्यूट करता है। लेकिन 4 क्या करता है 1 2 3 4 5 पाँचों एग्जीक्यूट करता है। लेकिन उसके बाद क्या करता है 1 के पास फिर से आ जाता है, क्योंकि वो अभी तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ 1 और 2 ही हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी का क्या होगा, बाकी का 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, 3 4 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद बाकी का 2 क्या हो जाएगा, वो 3 4 ही एग्जीक्यूट होगा, समझ लीजिएगा 5 एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन 3 और 4 समझ लीजिएगा, 3 क्या हो गया 4 तक एग्जीक्यूट हुआ है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी बचा 1 वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन 4 के पास नहीं आएगा, क्योंकि 4 पाँचों एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, अब 2 अभी भी एक बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 एग्जीक्यूट, बाकी का 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि राउंड सिस्टम हो रहा है, राउंड रॉबिन, यानी कि एक स्पेस दिया जाता है, एक स्लाइस ऑफ टाइम दिया जाता है एक हर एक चीज़ को, ताकि वो अपने ताकि वो क्या करे एक पर्टिकुलर टाइम के तक एग्जीक्यूट कर सके। समझ लीजिएगा 1 के अंदर 1 to 5 नंबर्स है, यहाँ पे 1 2 ही एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर भी 1 2 है, 1 2 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट हुआ है, 1 2 लेके 5 तक एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे 4 वाला, ये दोनों 1 2 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट किया हुआ है। लेकिन अभी तक ये क्या हुआ है 1 से लेके 2 ही एग्जीक्यूट हुआ है, ये भी 1 से लेके 2 ही एग्जीक्यूट हुआ है फर्स्ट स्लाइस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पूरा स्लाइस खत्म हो जाएगा, फिर से प्रोसेस क्या करेगा फर्स्ट थ्रेड को टाइम दिया जाएगा। अब बाकी का क्या है, बाकी का नंबर से ना 3 4 5 ये एग्जीक्यूट करेगा, ये भी बाकी का जो टाइम है, सॉरी बाकी का जो है ना वैल्यूज है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक स्लाइस टाइम के अंदर क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन हो पाता है, इसी को कहा जाता है राउंड रॉबिन सिस्टम, यानी कि एक स्लाइस ऑफ टाइम के अंदर कुछ अमाउंट एग्जीक्यूशन हो जाता है। जब आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने प्रोग्राम के अंदर मैंने एग्जीक्यूशन जो आउटपुट आता है उसमें मैंने बताया था कुछ स्लाइस ऑफ क्या होता है कि वैल्यूज़ क्या है एग्जीक्यूट हो पाते हैं, जैसे कि 1 2 हो गया या फिर 1 2 3 हो गया, इसी तरह से 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 है, बाकी का जो है वैल्यूज़ इस तरह से एग्जीक्यूट होता जाता है। जब आप अगली बार इसे फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज़ एग्जीक्यूट हो जाएंगे एक स्लाइस के टाइम के अंदर, तो इसको कहा जाता है राउंड रॉबिन सिस्टम। तो अगला देखते हैं रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक थ्रेड कहाँ पर आ जाता है, रनिंग स्टेट के अंदर आ जाता है। रनेबल स्टेट से कहाँ पर आ जाता है, थ्रेड रनिंग स्टेट में आ जाता है, ठीक है। रनिंग स्टेट में कैसे आ जाता है, बेसिकली यूजिंग रन मेथड, ठीक है। यूजिंग रन मेथड से अब कैसे आ जाता है, रन मेथड से आ जाता है, रनिंग स्टेट के अंदर आ जाता है। तो अब running means the processor has given its time to thread for its execution. A running thread may have the following condition. देखिए रनिंग स्टेट में, रनेबल स्टेट में क्या होता है कि एक थ्रेड होता है, जब रन मेथड को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रनेबल स्टेट में एक थ्रेड तैयार होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन क्यू में खड़ा होता है। जैसे कि मैंने बताया, जब भी उसको टाइम मिलेगा, जब भी प्रोसेसर उसको टाइम देगा तो वो क्या करेगा, रनेबल स्टेट से कहाँ पर आ जाएगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा और क्या करेगा, थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। रनिंग थ्रेड में हैव द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। अब क्या है, अब थ्रेड यहाँ पे कहाँ पे है, रनिंग स्टेट के अंदर है। अब रनिंग स्टेट के अंदर 3 क्या होता है, रनिंग फॉर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है। फॉलोइंग दी कंडीशंस, यानी कि कुछ कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। एक पहला कंडीशन क्या कहता है, इट हैज़ बीन सस्पेंडेड यूजिंग सस्पेंड मेथड। अ सस्पेंडेड थ्रेड इज रिव्यूड बाय यूजिंग रिज्यूम मेथड, ठीक है। मतलब क्या है, जब ये रनेबल स्टेट से ये थ्रेड कहाँ पर आ जाता है, रनिंग स्टेट में अभी आ चुका है, तो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको थ्रेड को आप सस्पेंड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जब आप यहाँ पे सस्पेंड का आप मेथड यूज़ करेंगे तब आप क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, रिज्यूम मेथड यूज़ करेंगे, वही मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप सस्पेंड मेथड यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए उसे बेच देते हो, कुछ टाइम के लिए उसको निकाल देते हो, कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड पे लगा देते हो, ठीक है। होल्ड पे रख देते हो किसको, थ्रेड को, ठीक है। अगर उस कुछ वो टाइम होने के बाद आपको फिर से उसको कंटिन्यू करना है तो आप क्या कर सकते हो, रिज्यूम मेथड यूज़ कर से आपको फिर से उसको रनेबल स्टेट में बेच सकते हो, ठीक है। रनेबल स्टेट में आपको बेच सकते हो, या तो आप यहाँ पे जो ब्लॉक स्टेट के अंदर होता है, जो आप यहाँ पे क्या होता है कि सस्पेंडेड होता है, उसको आप क्या से मेथड से रिज्यूम कर सकते हैं, रिज्यूम मेथड की यूज़ करके आप उसको फिर से रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जो सस्पेंड मेथड है उस मतलब क्या होता है, कुछ टाइम तक उसको सस्पेंड करना, कुछ टाइम तक उस थ्रेड को होल्ड करना,
ठीक है। आप उस टाइम को होल्ड कर सकते हैं, उस टाइम को तक उस थ्रेड को निकाल सकते हैं, कुछ टाइम तक उसको आइडल बिठा सकते हैं थ्रेड को। तो अब उसको फिर से काम पे लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिज्यूम मेथड यूज करके उसको फिर से रनेबल में आप भेज सकते हैं, ठीक है। ये एक पहला क्या है, कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है बी के अंदर, it has been made to sleep using sleep time method where time is in milliseconds after the given time the thread itself joins the runnable state। देखिए यहाँ पर जब ये रनेबल के रनिंग स्टेट के अंदर एक थ्रेड होता है, आप उसको स्लीप भी कर सकते हैं। स्लीप का मतलब क्या होता है, आप उसको सोने के लिए कह सकते हो, जैसे कि आइडल बेटा ना कह सकते हो, वो कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। और एक कैसे करेंगे आप, विद द हेल्प ऑफ मिली सेकेंड्स, ठीक है। मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स, 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एक आफ्टर टी क्या है, बेसिकली एक मेथड नहीं है। उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जाग जाएगा और वो रनेबल स्टेट में पहुँच जाएगा। क्या आएगा, रनेबल स्टेट में पहुँच जाएगा। देखिए अगर आप कोई भी थ्रेड को आप स्लीप मोड के अंदर डाल दोगे, स्लीप मेथड से यूज करके स्लीप के अंदर डाल देंगे, तो क्या होता है बेसिकली वो कुछ टाइम तक, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम तक या फिर 3 सेकंड के लिए आप भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम को खत्म होने के बाद रनेबल स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है दूसरा कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने इटसेल्फ जॉइंस द रनेबल स्टेट, यानी कि उसके बाद अपने आप जो टाइम खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रनेबल स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है, इट हैज बीन टोल्ड टू वेट द अंटिल द सम थ्रेड इवेंट ऑकर्स। दिस इज देन यूजिंग वेट मेथड एंड इट इज शेड्यूल्ड टू रन अगेन बाय नोटिफाई मेथड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम उसको वेट करा रहे हैं यूजिंग वेट मेथड। किसको, थ्रेड को वेट करा रहे हैं। अब रनिंग स्टेट में है थ्रेड, अब क्या कर रहा है, हम उसको वेट करा रहे हैं यूजिंग वेट मेथड। कब तक, अब जब तक कोई भी एक इवेंट ऑकर ना हो ले, जब तक कोई काम पूरा ना हो ले, तब तक हम क्या कर रहे हैं, उस थ्रेड को हम क्या करें, यूजिंग वेट मेथड को हम वेट मेथड को यूज़ करके हम उसको वेट करा रहे हैं। और क्या है, उस शेड्यूल में खड़ा है, ठीक है। अब उसको फिर से हम नोटिफाई मेथड को यूज़ करके हम क्या कर पाते हैं, रनेबल मेथड के अंदर हम भेज सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तीसरा कंडीशन। हम वेट मेथड को भी यूज़ करके उस थ्रेड को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर तक हम वेट करा सकते हैं। जब भी उसको फिर से रन कराना हो तब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, नोटिफाई मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब होता है ब्लॉक्ड स्टेट। अब ब्लॉक्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, जो सस्पेंडेड स्टेट है ना, जो अब तक मैंने बताया है कि जो सस्पेंड होता है ना, जो सस्पेंडेड स्टेट है उसी को कहा जाता है ब्लॉक्ड स्टेट, ठीक है, उसी को कहा जाता है ब्लॉक्ड स्टेट। A thread is said to be blocked when it is prevented from entering into runnable state and subsequently the running state. This happens when the thread is suspended, sleeping or waiting in order to satisfy certain requirements। यानी कि कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है बेसिकली क्या होता है कि थ्रेड क्या होता है बेसिकली, कहाँ पे अभी सस्पेंडेड स्टेट में होता है। आप कोई भी यूज़ करके आपको कुछ देर के लिए आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए आप उसको स्लीप मोड में डाल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, या फिर सस्पेंड मेथड यूज़ करके सस्पेंडेड कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ी देर रोक सकते हैं, सुला सकते हैं, या फिर आइडल बिठा सकते हैं, या फिर कोई भी आप और तरीका आप उसे अपना सकते हैं जब कोई थ्रेड को आपको सस्पेंडेड करना है या फिर ब्लॉक्ड करना है ना, या फिर कोई भी आपको चीज़ को ब्लॉक्ड करना है, कोई भी थ्रेड को आपको ब्लॉक करना है, तो आप कोई भी चीज़ के लिए या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए है ना, आपको इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। या फिर सस्पेंडेड करना है तो आपको सस्पेंड मेथड कर सकते हैं। आप उसको वेट कराना है तो उस थ्रेड को आप वेट मेथड को यूज़ करके आप उसको ब्लॉक स्टेट में आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर उसको सुलाना है आपको तो क्या कर सकते हैं आप, बेसिकली स्लीप मेथड को यूज़ करके आपको उसको कुछ देर आपको सुला सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक्ड स्टेट में, ब्लॉक्ड के अंदर, ब्लॉक्ड का मतलब ये होता है सस्पेंडेड, ठीक है, यानी कुछ देर के लिए उसको रोक देना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और लास्ट होता है डेड स्टेट। A thread is said to be in dead state when it has been stopped method or it has successfully completed in execution। यानी कि हम कोई भी थ्रेड को हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं दो जगहों पे। कहाँ पर, या फिर यहाँ
अब उसको पूरा एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद हम उसको किल कर सकते हैं थ्रेड को, या फिर आप कहीं कौन सा भी स्टेट में हो, या तो न्यू बॉर्न में हो, या फिर रनेबल में हो, या फिर रनिंग में हो, हम कोई भी स्टेट में हो, जब कभी भी हम चाहे उस थ्रेड को हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। कैसे किल कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्टॉप मेथड। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।